पढ़ना रे हमर ठीने तो का टॉपर बनाई देबो। पढ़ना रे हमर ठीने तो का टॉपर बनाई देबो। अरे पढ़ना रे हमर ठीने तो का टॉपर बनाई देबो। पढ़ैबो रे नूनू ऐसन रे तोरा मास्टर बनाई देबो। पढ़ैबो रे नूनू ऐसन रे तोरा मास्टर बनाई देबो। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडुफाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2। बोलिएगा सर किसका पार्ट 2? भाई हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको ऊंचाई तथा दूरी कहते हैं, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं भाई पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों। क्या है? 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। देखिए चिमनी तो भाई खड़े रहेगा ना, ऐसे करके चलिए इसको सही से देते हैं भाई। ये हो गया चिमनी, और इस चिमनी से ये जो बच्चा है, ये जो बालक है, ये 1.5 मीटर लंबा है। तो चलिए भाई 1.5 मीटर लंबा कर देते हैं इसको। चलिए 1.5 मीटर लंबा हो गया है। एक प्रेक्षक कितनी दूरी पे है बच्चों? ये 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्या ध्यान देना है बच्चों? भाई इसका जो आंख है इसकी माथा में होगा ना, इसका माथा में, माथा तो यही है, माथा में आंख है। अब पैर से तो नहीं देखेगा ना, ये पैर से नहीं जाएगा, आंख से जाएगा, और आंख से जाएगा चिमनी का शिखर, यानी चिमनी का टॉप हो जाएगा। इस चिमनी का टॉप को ऐसे करके हम लोग मिला देंगे भाई। चलिए मिला दी। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज में बनता है, क्षैतिज से, तो इसका क्षैतिज में एक रेखा खींच देते हैं, काल्पनिक रेखा। चलिए अब यहाँ पे हम यहाँ पे थीटा दिखा देते हैं। ये जो है कितना डिग्री है बच्चों? ये दिया हुआ है 30 डिग्री। 30 है? 45 है, सॉरी। चलिए थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। चलिए 45 डिग्री लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। हमें पूछा गया है चिमनी की ऊंचाई। चिमनी ये पूरा है, इस चिमनी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। कैसे बनाएं? देखिए सबसे पहले ट्रायंगल देखिए बच्चों। ट्रायंगल हमारा क्या है भाई? इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी देते हैं, इसका नाम डी देते हैं, इसका नाम ई देते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले देखना पड़ेगा ये जो है ना, बीसी और ईडी दोनों बराबर है, क्योंकि हम लोग माने हैं। तो लिखेंगे माना कि बीसी जो है वो किसके बराबर है बाबू? ये आपका ईडी के बराबर है, और ऊपर से समानांतर है। क्या समानांतर है? सी समानांतर बीडी है। इसका अर्थ सीई, ये जो सी है ये 1.5 है, तो ये भी कितना होगा? 1.5 होगा ना भाई, दोनों का ऊंचाई तो सेम होगा ये। तो सीई बराबर क्या हो जाएगा? बीडी। ये आपको सबसे पहले लिख देना है। अब हम लोग लेंगे बाबू समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहाँ है? त्रिभुज ये ऊपर वाला है, ए बी सी। तो यहां लिखेंगे बाबू ए बी सी में। इतना आपको काम करना है। उसके बाद प्रश्न से हम लोग आएंगे। भाई देखिए क्या निकालना है, आपको हम बताए थे जो दिया है भाई बी, दिया है बी, निकालना है पी। पी और बी का डिवाइड क्या हो जाता है? तब बोलेगा सर ये तो पी बाई बी होगा या बी बाई पी होगा, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कीजिए और उसका फॉर्मूला बना दीजिए। तो पी बाई बी लेते हैं बच्चों, और पी बाई बी जो है वो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। अब टेन का 10 होगा, और थीटा के जगह पे क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिए, ध्यान से, कितना? 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री बराबर पी, और पी माने कौन सा भुजा? त्रिभुज को देखिए ए बी। चलिए ए बी हो गया, और बी बोले तो त्रिभुज देखिए ये बी है बाबू, तो बी का मतलब बी सी। चलिए 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 होता है ना। चलिए ए बी का मान देखिए, हमें ए बी चाहिए। तो ध्यान से खोपचे में देखिए यहाँ पे ए बी किस तरह से निकाला जा रहा है। ए बी बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, पूरा एडी है,
और एडी में अगर ये छोटका बीडी को घटा दें, बीडी को घटा दें तो एबी मिलेगा कि नहीं? देखिए पूरा जो एडी है वो एबी और बीडी से मिलकर बना है। देखिए ध्यान से, एडी बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, एबी प्लस बीडी, ऐसा लिख सकते हैं ना। और हमें एबी का मान निकालना है, तो बीडी को जैसे इस पर भेजेंगे तो एडी माइनस बीडी हो जाएगा। देखिए तो वैल्यू निकाल लेते हैं बाबू। एडी का मान देख लो तो ए से डी कितना है, 28 सॉरी ये दिया हुआ नहीं है, इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो एबी, एबी का एबी लिख देते हैं, हमें एबी चाहिए, ठीक है। और एडी को कुछ मान लेते हैं, एडी को एडी मान लेते हैं, बीडी का वैल्यू घटा देते हैं 1.5, यानी एबी के जगह हम क्या लिख सकते हैं बाबू, एडी माइनस 1.5। चलिए एबी के जगह में लिखते हैं एडी माइनस 1.5। और बीसी का मान देखिए बाबू, बीसी का मान कितना दिया है, 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर हो जाएगा 28.5 और ये एडी माइनस 1.5, और हमें एडीए ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो एडी है इधर, इसका कुछ काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। चलिए यहां पे लिखते हैं बाबू, एडी बराबर हो जाएगा 28.5 और ये माइनस जाएगा तो प्लस 1.5। अब जोड़ देंगे 28.5 को 29, 29 और एक कितना हो जाएगा 30, और 30 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आसानी से हम लोग बना सकते हैं। क्या किया प्रश्न में, ध्यान से देखिए, 1.5 मीटर लंबा लड़का है भाई, 1.5 मीटर दे दिए। एक बोल रहा है चिमनी है भाई, चिमनी कहाँ से, जहां इसका पैर होगा वहीं उसका भी पैर होगा। भाई ये चिमनी है, ये चिमनी कौन है, ए से डी, तो एडी को आप मान सकते हैं चिमनी भी। तो ये चिमनी है, चिमनी की ऊंचाई याद करना है, हमें चिमनी नहीं पता है। बच्चा अपना आंख से देखेगा, आंख उसका ऊपर में होता है मुड़ी में, तो मुड़ी से देखेगा तो भाई यहीं पर 45 डिग्री बनेगा, तो इसके लिए क्षैतिज रेखा खींच दिए। अब ये रेखा किसके समांतर है, डी के समांतर, ये डी बराबर क्या है, सी। या समांतर भी दे सकते हैं बच्चों, आपको देना है तो डी ई समानांतर आपका हो जाएगा, डी ई समानांतर आपका बीसी हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां बीसी बराबर क्या हो जाएगा, ईडी हो जाएगा, और सी समांतर बीडी, यानी समानांतर कर रही है जो जैसा है। उसके बाद यहाँ पे थीटा दिखा दिए भाई, थीटा 45 डिग्री है। अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज कहाँ है, ए बी सी, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो लिख दिया समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या, टेन थीटा। बोलिए सर टेन थीटा कैसे बनाए, टेन थीटा ऐसे बनाए बाबू, दिया है बी और निकालना है पी, दोनों का डिवाइड कर दीजिए, या तो बी बाई पी या तो पी बाई बी। और ये किस रेशियो का होता है, बस वो आपको पुट कर देना है। हम लिए पी बाई बी, पी बाई बी माने होता है टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई बी। टेन थीटा और थीटा के जगह पे 45 डिग्री रख दिए, पी माने देख लीजिए, पी माने ये पूरा बड़ा जो हो जाएगा, त्रिभुज का बात कर रहे हैं, पी इस पूरा बड़ा में क्या होगा भाई, ए बी होगा, तो ए बी को दिखा दिए। और नीचे बी माने ई डी बोलिए या तो बी सी बोलिए, हमें बी सी लेना है तो बी सी लिख दिए। ए बी का मान देखिए, ए बी को क्या लिख सकते हैं, इस ए बी का मान, भाई ए डी में से इसको घटा दें, एबी में से अगर एडी को एबी में से एडी में से अगर 1.5 यानी बीडी को घटा देंगे तो एबी आ जाएगा। और यह 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, 28.5 को क्रॉस मल्टीप्लाई 28.5 एडी माइनस 1.5 को इधर घसका देंगे तो प्लस 1.5 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 30 मीटर हो जाएगा। और एडी माने ही क्या है, मीनार की ऊंचाई, आपको लास्ट में लिख देना है, अतः मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 30 मीटर, ऐसे लिख देना है। बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए देखते हैं बच्चों, प्रैक्टिस करना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा भाई बोर्ड पे, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, चलिए भूमि तो भाई भूमि, पहले भूमि को छाप देते हैं भाई, यहां से 20 मीटर ऊंचा भवन है। चलिए ये कितना मीटर है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। भवन के ऊपर लगी संचार मीनार, भवन के ऊपर आप देखिएगा, जब बड़ा बड़ा शहर जाइएगा तो छत के ऊपर टावर गाड़ लेता है, ठीक है, तो उसी को संचार मीनार कहते हैं। संचार माने होता है आदान प्रदान सूचनाओं का, आदान प्रदान सूचनाओं का। तो यहाँ पे एक टावर को लगा देते हैं, चलिए टावर लगा देते हैं बाबू, ये है संचार मीनार। चलिए ये संचार मीनार है, नामकरण करते हैं बाबू, ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी, ये डी अभी तक। चलिए
फिर आगे क्या कहता है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। और संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल यानी बी का मान, ठीक है ये है। और शिखर के उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60। अरे बेटा यहां से डी से बोल रहा है कि एक बार बी को देखिए और एक बार ए को देखिए, मतलब है ये संचार मीनार का शिखर हो गया और ये संचार मीनार का बी क्या हो गया, उसका तल यानी पाद बिंदु हो गया। तो बोल रहा है कि भाई ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों का मान दिया। आप ही बताइए, जो ज्यादा मुंह खुलता है उसका डिग्री बड़ा होता है। जैसे देखिए इतना खोलेंगे, मान लेते 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और इतना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसा होता है ना, 90 डिग्री। तो देखिए मुंह अगर ज्यादा खुलता है, मुंह अगर ज्यादा खुलता है तो डिग्री बड़ा होता है, मुंह अगर कम खुलता है तो डिग्री उसका कम होता है। इसका मुंह तो कम खुला है यानी ये छोटा वाला डिग्री है, और ये मुंह तो ज्यादा खुला है यानी ये है 60 डिग्री है। तो यहाँ पे 60 डिग्री दिखा देंगे और यहाँ पे 45 डिग्री। कोई दिक्कत बाबू? चलिए इसके बाद मीनार की ऊंचाई, हमें सिर्फ ये ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है, लेकिन है भाई दो थीटा में दो त्रिभुज लेके बनाएंगे। तो चलिए कैसे बनाते हैं, दो त्रिभुज लेना है हमें इस बार। तो सबसे पहले हम अपन लिखते हैं दिया है, क्या लिखेंगे बाबू, दिया है। और थोड़ा सा गर्मी ज्यादा दे रहा, पंखा को चालू कर लेते हैं। चलिए पंखा चालू कर लिए। दिया है भाई 20 मीटर ऊंचा भवन, भवन यानी बीसी। चलिए ये है बीसी, अब बीसी का मान दिया है 20 मीटर। कोई बात नहीं, थीटा 1 45 डिग्री, थीटा 2 60 डिग्री। चलिए और कुछ मालूम नहीं है, सीधे प्रश्न से, प्रश्न से समकोण, चलिए त्रिभुज का सिंबल ही दे देते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले छोटका त्रिभुज का बात करते हैं, ये त्रिभुज का बी सी डी, बी सी डी में। अब ध्यान से देखिए बच्चों, निकालना क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई मतलब होगा पी, और दिया है भाई आपका पी दिया है। तो सोचिए दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। इस तरह का कंडीशन जब हो जाएगा कि सर आप बोले थे जो दिया है और जो निकालना भाग कर दीजिए, भाई दोनों तो सेम हो गया, पी ये दिया है और पी से भाग करेंगे तो कट जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कॉमन देखिए दोनों में जो कॉमन है उससे भाग करिए। तो आप बोलिएगा सर ये छोटा त्रिभुज में भी बी सी डी है, अब बड़ा त्रिभुज में भी सी डी है, सी डी यानी बी, यानी ये पी बाय बी हो जाएगा यानी tan थीटा। और अधिकतर प्रश्न जो बनेंगे बच्चों वो tan थीटा के द्वारा ही बनेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है P बटे बी, और थीटा हम लोग को पता है, पहला वाला लेते हैं भाई, पहले 45 डिग्री है थीटा 1, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, और P माने हो जाएगा BC और B माने हो जाएगा CD। इतना काम सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, कर देना है। इसके बाद 45 का मान 1 हो जाता है और BC का मान 20 हो जाता है, और CD का कुछ नहीं होता है, तो CD बराबर हमारा 20 हो जाता है। चलिए CD का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री, मतलब क्या होता है, दोनों भुजा बराबर होते हैं भाई 45 डिग्री। चलिए एक काम हो गया, अब दूसरा काम करते हैं। अब हम लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज ACD, तो त्रिभुज ACD में, चलिए इसमें भी सेम फॉर्मूला, डायरेक्ट हम डिग्री रखते हैं 10, 60 डिग्री बराबर, ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा बोले तो A से C, ध्यान से देखिए A से C, और ये पूरा CD, इसका वैल्यू होता है बाबू √3, और AC किससे बना है, AB प्लस BC। AC को अगर देखें तो AB प्लस BC से मिलकर बना है, तोड़ दिए, जो बड़ा भुजा होगा उसको तोड़ देना है। तो AB प्लस BC, और CD का मान देखिए बाबू, CD को CD रख दीजिए, हालांकि CD का मान पता है तो मान बैठा भी सकते हैं, चलिए बैठा देते हैं। √3, AB का मान पता है, नहीं पता है, लेकिन BC का पता है ना बाबू, BC का 20 है, और CD यहां से निकाल लिए, यहाँ पे 20 दे देंगे। चलिए इसको गुना करते हैं, 20√3, और इधर हो जाएगा AB प्लस 20। चलिए 20 को भेज देते हैं, तो इधर AB दिखेगा बेचारा अकेला, और इधर हो जाएगा 20√3, और माइनस इधर हो जाएगा 20। अब 20 को कॉमन लेते हैं, तो इधर √3 - 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा मीटर में,
आंसर आपको अतः करके लिख देना है। क्या? संचार मीनार की ऊंचाई, यही है ना संचार मीनार। संचार मीनार यानी AB की ऊंचाई आपको कितना लिख देना है? 20√3 मीटर। तो इस तरह से हम आसानी से बनाएंगे। देखिए बच्चों, जब भी दो थीटा आएगा, सबसे पहले तो देखिए वहां पे दो ट्रायंगल अगर बनता है, दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन हो उसको एक भुजा पकड़ के रखिए, मान के चलिए, ठीक है। और जो दिया है उसको उससे भाग कर दीजिए, हमें पता लग जाएगा कौन सा रेशियो हम इसमें प्रयोग करने वाले हैं। जैसे कि इसमें कॉमन क्या है बाबू? B है, दोनों में तो हमारा ऊंचाई ऊंचाई ये था, तो इसलिए हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं। कॉमन वाला B हो गया, दिया है P, डिवाइड कर दिए, मिल गया 10। उसके बाद दो त्रिभुज उसमें बनेगा, दोनों त्रिभुज को बारी बारी से लेना है। एक त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज बड़ा त्रिभुज के अंदर जाएगा ही, तो उसका मान वहां पे पुट कर देना है। जैसे ही पुट करेंगे हमारा आंसर तैयार मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही VVI प्रश्न है बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 1.5 मीटर लंबा, फिर से 1.5 मीटर लंबा आ गया। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, वो ऊंचे भवन की और जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। बहुत ही VVI प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। फिर वही लड़का को खड़ा करते हैं, सबसे पहले भवन देते हैं, भाई ये भवन है, यहां से चलिए इसका जमीन माप लेते हैं, और यहीं पे लड़का खड़ा है 1.5 मीटर वाला, ठीक है। चलिए तो इसका सेंटर पे पहले हम लोग खींच देते हैं, भाई ये भी 1.5 मीटर हो गया। चलिए, और इस बार बच्चों भवन की ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया है पूरा भवन का ऊंचाई? ध्यान से देखिएगा, ये दिया है 30 मीटर। चलिए बना देते हैं, सेम फिगर हो गया भाई, ABCDE। चलिए सबसे पहले तो बाबू हमें चाहिए, क्या चाहिए? त्रिभुज चाहिए। त्रिभुज में AB निकल जाएगा क्योंकि BC दिया, तो AB बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले दिया है, अपन लिखेंगे सबसे पहले दिया है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा उसमें? देखिए तो पूरा भवन, ध्यान से देखिए, पूरा भवन कितना है? 30 है, यानी AC का मान दिया है 30 मीटर, और थीटा देखिए 2 को दिया है, θ1 और θ2। θ1 कितना दिया है? 30 डिग्री, और θ2 दिया है 60 डिग्री। चलिए बना देते हैं, पहले छोटका यानी 30, बाद में बड़ा यानी 60। जब ये E पे था और ये पहुंच गया यहाँ पे, कुछ नाम F और G देते हैं। E से F जब गया तो कितनी दूरी चल कर गया, ये हमें पूछा गया है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, थीटा तो दे दिए हैं, अब त्रिभुज लेते हैं बारी बारी से, 2 त्रिभुज इसमें भी होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लिखना आप लिख सकते हैं प्रश्न से, समकोण त्रिभुज छोटका वाला लेते हैं पहले, ABF। और बगल में आपको क्या लिख देना है बाबू? दिया है के बाद देखिए DE समानांतर FG समानांतर BC, ये सब समानांतर है और आपस में बराबर भी है। ED बराबर FG बराबर CB। उसके बाद D से C पैरेलल BE, और इसको हम लिख सकते हैं CD बोलिए या जो बोलना है BC बोलिए, ये दोनों बराबर है बाबू। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग लिखना आरंभ करते हैं। क्या लिखेंगे भाई? देखिए हमको निकालना क्या है? दूरी। बोले तो नीचे P दिया है और इधर P दिया है, B और P। तो B और P मतलब क्या होता है बच्चों? tan थीटा। यानी ये भी जो प्रश्न है वो कौन सा रेशियो से बनने वाला है? tan थीटा से बनने वाला है। चलिए देखते हैं tan थीटा
बराबर हो जाएगा बाबू P/B। tan पहला वाला लेते हैं θ1, tan कितना डिग्री 30 डिग्री। P बाबू पहला वाला लिए ना, छोटा वाला ABF लिए ना, ABF 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री का वैल्यू इधर क्या होता है, ये होता है √3, और ये BF, तो BF बराबर हो जाएगा 28.5 बटे √3, ये हो जाता है। फिर लेंगे त्रिभुज बड़ा वाला में ABE में, जब उसमें लेते हैं सेम tan बड़ा वाला लेंगे तो 30 डिग्री, और AB बटे पूरा क्या हो जाएगा AB बटे B से E, तो BE। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे, आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, और AB का मान तो अभी निकाले हम लोगों ने भाई 28.5, और BE को तोड़ सकते हैं बाबू, BF प्लस EF, चलिए 1/√3, ये 28.5, BF का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, देखो यहाँ पे ये बड़का वाला है तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 28.5 बटे √3 और प्लस EF का वैल्यू हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, EF लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ क्रॉस कर देंगे और ये इसके साथ क्रॉस कर देंगे, मतलब कुल मिला के ध्यान से देखिएगा, ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा। तो जैसे क्रॉस करते हैं तो क्या दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा बाबू 28.5 बटे √3 और प्लस EF, और इसको क्रॉस करेंगे तो 28.5 √3 दिखाई देगा। हमें EF चाहिए, 28.5 √3, और इसको उधर लेके चलते हैं, माइनस 28.5 बाई √3। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या होता है, भाई इन दोनों में कॉमन क्या होता है, कॉमन कुछ होगा क्या, कॉमन नहीं होगा, स्लाइस कर देते हैं, 28.5 √3 माइनस 28.5 ये √3, और इसका हर परिमेयकरण कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर ऊपर मिल रहा है 1 हो जाएगा, माइनस ये हमारा नीचे √3 मिलके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 28.5 √3 हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 और 1 घटा देंगे, ये हो जाएगा 2/3, 3 से काट देते हैं, 3 नाम 27, 3 पाँचे 15, और 9.5 9.5 यानी 19 √3 मीटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा 19 √3 मीटर। कैसे बनाए तो ध्यान से देखिए, ठीक है, पूरा बोर्ड भर गया, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा है, पहले फिगर को 1.5 कर दिए, और इसके बराबर फिगर को, पहले इस तरह का फिगर मैंने बताया अभी, बस उस तरह से फिगर को ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद देखिए 2 थीटा है, यानी दोनों त्रिभुज का काम करेंगे। ये त्रिभुज हो गया आपका ABF, और एक त्रिभुज हो गया AB, दोनों में जो कॉमन है उसका वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अलग तरीके से इसको बनाया। तो बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।